सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक साहू है। त्रिलोक जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पेवरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। त्रिलोक जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं भक्ति साधना तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं वो कबीरपंथी थे और संत विलास साहब जी के शिष्य थे वो लोग, और मैं दीक्षा नहीं लिया था। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। जनपद पंचायत गुरूर का पहले मैं सदस्य रहा,
उसके बाद जनपद पंचायत का फिर चुनाव लड़ा, फिर जनपद पंचायत गुरूर का सभापति रहा। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता तो जनपद पंचायत गुरूर का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी माँ हैं, वो लोग पहले से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो वो जब भी हमारे घर आती थी तो कहते थे, बेटा कि धरती पे संत के रूप में परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, कबीर परमात्मा जी के अवतार आए हैं। ऐसे करके जब भी आती हो तो हमारे घर में वो चर्चा करती थी, एक बार चल के देखो बेटा, एक बार जाके देखो, एक बार इनका ज्ञान सुनो करके। तो एक दिन हम क्या है, उनकी मन रखने के लिए चलो भाई, बड़ी माँ बोल रही है और इतनी बुजुर्ग है, तो मैं इनके दिल रखने के लिए हम लोग पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला चले गए। और वहाँ जब गया देखा तो इतने सारे लोग थे, इतने माने अच्छी व्यवस्था थी और इतने सारे लोगों का अलग अलग सिस्टम था। संत जी का एक अलग ही अलौकिक ये देखा तो मेरा मन हुआ कि हम लोग वहीं से नाम दीक्षा ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या है, मैं राजनीति में था, 15 साल की जीवन राजनीति में बिताया। तो मैंने व्यावसायिक ढंग से पहले मैंने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी लॉस में चला गया। उसके बाद मैंने पिकअप लिया, पिकअप चलेगा तो घर में आय का स्रोत बना रहेगा करके फिर कुछ दिन पिकअप चला, वो भी पिकअप जो है बिक गया। फिर मैं जो है घर में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेटाडोर लिया, 2 मेटाडोर लिया, एक टिप्पर एक मेटाडोर, वो भी कुछ दिन चला, फिर मेटाडोर भी खींच गया। तो ऐसे करके मैं कर्जे में लगते गया। उसके बाद क्या मैं लोन लेके गौशाला भी खोला, गौशाला में भी मुझे बहुत हानि हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे लॉस होता है, कारण क्या है करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका जो मंत्र जाप करने से, उसकी जो दीक्षा है उसको शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से मुझे लाभ प्रारंभ हुआ। और लाभ प्रारंभ ऐसे हुआ कि भक्ति करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला लड़का है आज वो न्यायालय में सर्विस भी करता है, 2 रोटी परमात्मा बढ़िया से दे रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि मुझे एक मोक्ष मार्ग मिला। मैं अभी तक यही समझता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं जनता सेवा, जो राजनीति में हम लोग कर रहे थे, वही उसी को बड़ा समझता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि अभी जो चीज़ हमको करना है वो तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो ये बार बार ये जो बातें मुझे पिंच करता था, दिमाग में आता था, तो उनका लगातार हमने सत्संग चालू किया, सुनना चालू किया। आज जो है उनके सत्संग सुनने के बाद हमें यथार्थ ज्ञान हुआ है। और ऐसा संत मैं सोच के कभी मेरा रोना भी आता है सोचने के बाद कि हम लोग कहाँ पड़े हुए थे और उसको हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ चीज़ बता दिया। किताबें खोल खोल के दिखा रहा है, हमारे पवित्र गीता को दिखा रहा है, हमारे पवित्र चारों वेद को दिखा रहा है, उंगली रख के बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा समाज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया कि नशा मुक्त समाज और सब भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष राग से दूर हैं, ऐसा समाज का निर्माण कर दिया। ऐसे सोच के मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही सतयुग जैसा माहौल आ रहा है। ऐसा लगता है लोगों के बीच में बैठने से संत रामपाल जी महाराज सचमुच में धरती पे स्वर्ग लाए, ऐसा एक आभास हो रहा है। और हमारे जो कितने भी सरकारें आई हैं नशा को दूर करने के लिए, नशा को मिटाने के लिए कितने भी योजना बनाए, लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, फिर भी नशा समाज से दूर नहीं हुआ। नशा और समाज को नशा की ओर समाज जाते रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भक्ति विधि दिया है, ऐसा एक ऐसा मुहिम चलाया संत रामपाल जी महाराज ने कि आज पूरा जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो नशा से कोसों दूर है, नशा करने वालों से दूर है। और नशा करना तो दूर, नशा करने वाले को नशा करने में सहयोग भी नहीं देते हैं। ऐसा अलौकिक संत का मैं शिष्य हूँ, मुझे गर्व ही होता है सर जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं बहुत नशा करता था। मैं जनता से छुप छुप के नशा करता था, इसलिए चूँकि जो मेरा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता था, तो मैं शाम को 3-4 बजे से नशा में डूब जाता था गम भुलाने के लिए। ऐसा करके मैंने मेरे दोस्तों से साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के हम लोग जो है रात में नशा करते थे।
मैं तंबाकू भी खाता था, दिन में 20-25 ठो पान भी खा लेता था और शराब का भी सेवन करता था जनता से छुप के। चूँकि जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जनता देखे मत करके ये सब नशा जो है रात में करता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुआ कि नशा के कारण हमारे घर में विवाद भी होता था, पत्नी से विवाद होता था, बच्चों से भी मैं डरने लगा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं नशा तो दूर, जो बीच में नशा भी करता है उनके साथ में बैठने की इच्छा नहीं होता है। और बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है वो ज्ञान हुआ। बहुत ही दलदल में फंसा हुआ था, मुझे उस कीचड़ से निकाला, राजनीति रूपी दलदल से निकाला। ये बहुत बड़ी लाभ मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। और साथ ही साथ आज मेरा परिवार स्वर्ग की तरह हम लोग रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। 2 वक्त की रोटी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमको मिल रहा है। और आज हमारा 4-5 एकड़ का फार्म हाउस है, वहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप कर्जे में डूब गए थे और जो काम आप चलाते थे वो सफल नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप सब लोग सुखी हैं और आपका एक फार्म हाउस भी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं सर? हाँ बिल्कुल सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, IAS IPS लोग जुड़ रहे हैं, टीचर लोग जुड़ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जुड़ रहा है। इसलिए चूंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मर्जी से कुछ नहीं बताते, अपने मर्जी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बताता है। जो भी बताता है संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। और अभी तक हम लोग जो भी साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, गलत साधना था, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा साधना हम लोग करके दुख पा रहे हैं, संकट में घिरे हुए हैं और कर्ज में दबे हुए हैं और इसी नशे में डूबे हुए हैं। गलत साधना करने से ये पूरा समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसको जगा रहा है, उसको बता रहा है, उंगली रख रख के बता रहा है कि अभी भी समय है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जो है जानो, हमारे वेद को जानो, हमारे गीता को जानो, पवित्र बाइबल और कुरान को जानो और उसके हिसाब से भक्ति करो। निश्चित आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगा। ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और पढ़ा लिखा समाज है सर जी, किसी को भड़काने की, बरगलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है। मैं सब वो अपना जो किताबें हैं, अपना गीता है, अपना वेद है, अपना बाइबल है, कुरान है, 18 पुराण है, सबको मिला सकता है संत रामपाल जी के जो बताए हुए ज्ञान में मिला करके खुद वो अपना जांच कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है आज मानव जाति पर कि आज पूरे भारत में बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे में जो पीली पट्टियां चलती है उसमें कैसे दीक्षा लेना है उसका फ़ोन नंबर उस पर चलते रहता है। उस फ़ोन नंबर पर आप नोट करके उसमें कांटेक्ट करके आप पता करके अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का आप पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं और हम सब पुनों का नाश करके फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन
इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको, ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी, इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी, वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर, इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह। श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी उठ पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था। दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था।
तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है, परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो, गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहां निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी, हो गया तो फिर मां दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर मां दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। वो कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है, पर युद्ध करना पड़ेगा, और शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्वज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। इन्होंने यहाँ एक ब्रह्मणे मुखी शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है
और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्व विदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु अखिलम कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, उस मोक्ष से हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है, तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है, अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते, विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है।
वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ना ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने, पुत्र और पुत्री? पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक हैं। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं। और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल, तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पे भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो, इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था, वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो? क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आले थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हम आगे यहाँ नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है जो किसी प्रकार का आप यहाँ पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं, ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं।
इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी, आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको, संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आके या दया बख्शी है, इस या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के, और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्य और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा 3 स्थिति में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है, जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर, बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, बस थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है।
उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी। और दो अन्य सतिथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में। तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते। तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गाय लाई जाती है परमात्मा के आदेश से और कुंवारी गाय दूध देती है। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का। उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जब परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी सतिथि हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी सतिथि में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं,
तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया, आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसने। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं, ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने कोई इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की साथ, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे, ये दूसरी सतिथि है उस परमात्मा की, हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाई का काम भी करते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले डोण में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक 4पाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो, चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक 4पाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए, और यहाँ वो किले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन के सैर सपट्टा करे उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं हरे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहां ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं। और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों, ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मनप्रीत जी, कहाँ से आए आप? मैं विलेज राज्यवाल, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और पंजाब से हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन MA इकोनॉमिक्स में किया हुआ है मैंने, और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को फॉलो करती थी। देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि जपजी साहब का पाठ करना, सुखमनी साहब का पाठ करना, ऐसे करती थी। क्या पहले भी आपने कोई गुरु बना रखा था? कोई गुरु नहीं था मेरा, मैं ऐसे ही पूजाएं करती थी बस। मनप्रीत जी, आपने बताया कि पहले आप हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों को फॉलो करते थे और आप जपजी साहिब जी का पाठ भी करते थे। फिर उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन सब साधनाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर, सबसे पहले मेरे पापा ने नाम लिया था। उनको जैसे वो मतलब खाना वगैरह खाते थे तो उनको उल्टी हो जाती थी और उनका जो वेट था वो लॉस हो रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि उनको बीमारी क्या है। और उसके बाद उन्होंने जब संत रामपाल जी का नाम लिया, उनका ज्ञान सुना, तो मुझे भी लगा कि इस संत में कोई बात है, जो इतने टाइम से पापा बीमार थे और वो ठीक होने लगे हैं। तो मैंने भी ज्ञान शुरू किया सुनना। तो मुझे उनके बारे में जैसे पता चला कि सिखिज़्म में जैसे जपजी साहब का पाठ करते हैं, जहाँ मतलब गुरु नानक देव जी के बारे में मुझे पता चला। जैसे गुरुजी बताते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो खोल खोल के बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो देवी देवताओं के बारे में भी मुझे पता चला। हिंदुइज्म में जैसे मैं थी, सिखिज़्म हिंदुइज्म दोनों को फॉलो करती थी। जैसे कि मैंने ज्ञान को कंपेयर किया, मुझे लगा कि मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप MA इकोनॉमिक्स है और आपने बताया कि आपने सिखिज़्म को भी अच्छे से फॉलो किया और हिंदुइज्म को भी। आप दोनों प्रकार की पूजा की विधि से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन हम सिखिज़्म में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग प्रकार की भक्ति करते हैं और हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर है? सर, जो संत रामपाल जी बताते हैं वो सब जो होली हमारी बुक्स हैं उनमें से बताते हैं कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो और गुरु हैं वो हर तरह की जैसे पूजाओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी हैं वो उन देवी देवताओं के ओरिजिनल मंत्र और उनकी पूजा के बारे में बताते हैं। जिस मार्ग पे चल के नानक साहब जी ने अपना मोक्ष पाया, तो वही वो मार्ग बताते हैं। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शास्त्रों के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, वो तोड़ मरोड़ के नहीं बताते हैं। हम एजुकेटेड है, ठीक है, हम इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। हमारे जो सदग्रंथ है उनके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन कोई भी हमें उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को ये चीज़ लगती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं अपनी तरफ से बताते हैं, तो सदग्रंथों को खोलो और उसके साथ मैच करो। देखिए, ज्ञान की जो बातें हैं वो तो लोगों को सत्संग सुनने से पता चल जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, मुझे हर तरह के लाभ हुए, जैसे कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के लाभ हुए। सबसे पहले मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पापा जो थे उनको उल्टी आती थी खाना खाने के बाद, और उनका जो कुछ नहीं पता चल रहा था कि उनको कौन सा रोग है, उनका वेट लॉस क्यों हो रहा है। जब वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उन्होंने सत्संग सुना और उनसे नाम दीक्षा ली, तो उस दिन उन्होंने हमें फ़ोन किया और कहा कि बेटा, मैंने 3 फुलके खाए हैं आज, और मैंने आज पेट भर के खाना खाया है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें इतनी खुशी हुई, हमें मतलब कि उसी टाइम लगा था कि संत रामपाल जी महाराज में कोई तो बात है। 2013 में उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, और सबसे पहला लाभ हमें ये मिला, क्योंकि किसी भी बच्चे की, किसी भी उनके जो माँ बाप हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब कि रखते हैं, जैसे कि उनकी जो जगह है। तो जब हमने पापा के बारे में ऐसे सुना, तो हमें भी एक आशा की किरण दिखाई दी कि शायद वो अब ठीक हो जाएंगे। ये था मेरे पापा का लाभ। और दूसरी बार हमारे घर में ना मतलब कि जैसे मेरे परदादा थे, वो गद्दी लगाते थे पीर की, तो वो जो चीज़ें थी हमें तंग कर रही थी, वो आगे गद्दी मांग रही थी, तो उन्होंने अब जो है हमें मतलब कि तंग करना बंद कर दिया था। जैसे कि मुझे बचपन से ही, जब से मैंने होश वाला है, मुझे रात को मतलब कि 11-12 बजे चीखें आती थी, तो वो जब से मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है बिल्कुल बंद हो गई है। तो आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल जैसे अपने आप को सुरक्षित
मतलब कि महसूस करती हूँ उस चीज़ से। और उसके बाद जो लाभ था कि जैसे कि लास्ट ईयर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, और उसमें सभी बोल रहे थे कि उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी वो। उसमें मेरा कज़न भी था और मेरा भाई भी था और मेरी बहन भी थी, लेकिन मेरे कज़न और भाई को तो बिल्कुल खरोंच नहीं आई, लेकिन मेरी बहन के जो सिर में और उसकी एड़ी में थोड़े सा मतलब कि टांके लगे थे। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई, सभी बोल रहे थे कि इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आएगी, जो सर पे उसके चोट लगी थी, क्योंकि काफ़ी थी। तो लेकिन वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और बहुत जल्दी उसने रिकवरी मतलब कि कर ली इस चीज़ से। और उसने बाद में बताया कि मेरे पास संत रामपाल जी महाराज खड़े थे, मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने मेरी रक्षा की हो। और उसके बाद जो थे उसके बाद जैसे कुछ महीने पहले मेरे प्लेटलेट्स घट गए थे, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू जॉब पे भी जा रही थी, मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ की भी रिकवरी हुई। और मेरी दादी जी के भी प्लेटलेट्स घट गए थे, उनके सिर्फ 25,000 रह गए थे, उनकी भी रिकवरी इतनी जल्दी हुई। डॉक्टर बोल रहा था कि ये बचेंगी नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, इसको आगे रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की। मतलब कि उनका विश्वास इतना था संत रामपाल जी पे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आगे नहीं जाना, अगर परमात्मा ने ठीक करना होगा तो यहीं पे कर देंगी। लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स करवाई दूसरे दिन, तो उनके प्लेटलेट्स मतलब कि इंक्रीज़ होने शुरू हो गए थे अपने आप ही। देखो जी, ये तो रही आपके शारीरिक लाभ की बात। पहले आप आध्यात्मिक लाभ की बात कर रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आध्यात्मिक लाभ क्या मिला? सर, जैसे कि आपने आध्यात्मिक लाभ की बात की, तो बचपन से ही मेरा ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैंने मोक्ष मार्ग को अपनाना है। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, उनका ज्ञान मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे पूर्ण मोक्ष की मतलब कि जैसे एक आशा दिखाई दी। और बचपन से ही मैं ना डायरी पे या किसी भी नोटबुक के मतलब कि स्टार्टिंग पेज पे लिखा करती थी कि गॉड इज़ वन। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि अगर परमात्मा एक है तो वो एक है कौन? क्योंकि मैं सिखिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को फॉलो करती थी, तो मैं कभी सोचती थी कि कोई जैसे देवी देवते के बारे में सोच लेना कि वो एक वन है जो मतलब कि गॉड है, या फिर हिंदू जैसे कि सिखिज़्म में है गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी या कोई, मैं उनके बारे में सोचती थी कि इनमें से कोई एक है परमात्मा। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में मैं आई, मुझे पता लगा कि एक परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा ये मुझे लाभ हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला। सर, जैसे कि 2 साल पहले अभी मुझे मतलब कि 1 हफ्ता पहले ही लगने लगा था कि जैसे मेरी डेथ हो जाएगी, और बिल्कुल ही मेरी सांस भी जो रुकने लगी थी, मुझे लगता था कि अब मेरी सांसें बंद होगी। लेकिन मैंने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो और भी टेंशन में थे पहले ही। तो मैंने सोचा कि वो और भी टेंशन में आ जाएंगे अगर मैंने उनको ये बात बताई। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल से आई, मैंने अपना लंच किया और मैं सो गई। तो जैसे ही मैं सोई, मुझे जैसे कि सपने में किसी चीज़ ने ऐसे लगा कि बहुत तेज़ी से मुझे ऊपर लेके जा रही है, और जो नीचे की दुनिया मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कि कीड़ी हूँ। और जैसे कि मैं ऊपर जा रही थी कोई चीज़ें मुझे लेकर, इस चीज़ को कोई चाहे बिलीव करे चाहे ना करे, मैं बता रही हूँ आपको। और संत रामपाल जी महाराज मेरे बेड के पास आके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा बच्चा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। और उसी टाइम मैं इतना रो रही थी सपने में, और मैंने गुरुजी को, संत रामपाल जी को दंडौत भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं इस चीज़ से मेरी जाग खुली तो मुझे लगा कि जैसे कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल ही काम करना बंद कर गए हैं। और मेरे मम्मा ने मुझको उठाया, कह रहे कि उठिया, तो ट्यूशन नहीं पढ़ानी तूने आज। तो जब मैं उठी, बिल्कुल ही मेरे से हिला नहीं जा रहा था, 10 मिनट तक तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे पड़ी हूँ। तो इस बात से मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए एक जीवन दान था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।